तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ए 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पॉट ए बैलून मूविंग विद द विंड इन द हॉरिजेंटल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक बैलून है वो ग्राउंड से 88.2 मीटर अवे ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक 88.2 मीटर हाइट के ऊपर ये उड़ रहा है, ठीक है। और जो बच्चे की जो हाइट है वो कितनी है 1.2 मीटर, ओके। उसके बाद वो स्पोर्ट करती है, तो स्पोर्ट करने के बाद जब वो ए पे बी पॉइंट पे था तब उसका जो एंगल बन रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना बन रहा था 60 डिग्री। और कुछ समय बाद वो क्या कहाँ चला गया, पॉइंट ई के ऊपर चला गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन घट के कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द ट्रेवल। इसके दौरान जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की, मतलब कहाँ से सी से लेके डी तक, सी से लेके डी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब हम देख रहे हैं जो डी ई जो है वो कितनी होगी, वो होगी बच्चे की हाइट को 1.2 को 88.2 मीटर में से घटा देते हैं तो कितनी हो जाएगी 87 मीटर, ओके। यहाँ से हम देख रहे हैं कि अब हम लेके चलते हैं ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ पर हम लेके चलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के अंदर हमें निकालना क्या है, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हम देख रहे हैं हमें निकालना क्या है, ए सी निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पर ए सी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है कोट और 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री। तो ए सी का जो मान है, ए सी का जो मान है वो हो जाएगा बी सी कितना है 87, कितना है 87, और कोट 60 कितना होता है 1/√3, ओके। तो यहाँ से हो जाएगा 87/√3, 87/√3 मीटर आ गया। अब हम लेके चलते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, ए डी ई ट्राइंगल लेके चलते हैं। उसके अंदर हमें क्या निकालना है ए डी, हमें क्या फाइंड आउट करना है ए डी अपॉन ई डी जो होगा वो क्या हो जाएगा कोट 30 डिग्री, है ना। तो ए डी का मान जो होगा वो हो जाएगा ई डी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई डी कितना है 87 इंटू कोट 30 होता है √3, है ना। तो यहाँ पर √3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख रहे हैं, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा सी डी। तो सी डी कितना है, देखो ये आ गया 87/√3 मीटर, ओके। तो सी डी क्या होता है, सी डी क्या है ए डी माइनस ए डी में से अगर ए सी घटा दे तो हमें क्या मिल जाएगा सी डी। तो हमारे पास ए डी का वैल्यू भी है एंड ए सी की वैल्यू भी है। ए डी की वैल्यू कितनी है 87/√3 माइनस 87/√3, है ना। तो यहाँ से हम वो निकाल लेते हैं, √3 को ले लेते हैं, √3 ले आ गया कॉमन, एलसीएम √3 आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 87 इंटू में 3 और यहाँ पर क्या बच जाएगा 87, ओके। तो यहाँ पर 87 कॉमन आ गया, 3 - 1/√3, तो यहाँ पर कितना बच गया 87 इंटू 2/√3, ठीक है। जो कि क्या ये क्या कितना हो जाएगा 87 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 2। अब 87 को भी हम क्या लिख लेते हैं 29 इंटू 3 लिख लेते हैं, ओके। और 3 को क्या लिख लेते हैं √3 इंटू √3 और 2 भी है साथ में, और अपॉन में क्या है √3, तो √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पर कितना बच जाएगा 58/√3 मीटर, ओके। तो अपना जो वैल्यू है जो बैलून की हैंस हम लिख देंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the balloon will be 58/√3 मीटर, ओके। ये हो जाएगा, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें कुछ नहीं है, दो स्टेप का क्वेश्चन है, बस थोड़े से समझना है। आप फिर से अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्ट्रेट हाईवे लीड टू
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15th क्वेश्चन, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि बीडी है, ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ये क्या है? बीडी। बीडी एक स्ट्रेट हाईवे है, एक टावर है ए बी, उसके फुट तक आ रहा है ये, ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, ए पॉइंट के ऊपर एक मैन खड़ा हुआ है एंड वो ऑब्जर्व कर रहा है एक कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेसेशन 60 डिग्री। एक कार है डी पॉइंट के ऊपर, वो ए बी की तरफ आ रही है, ठीक है, और उसका एंगल जब वो डी के ऊपर थी तो उसका एंगल बना रहा था 30 डिग्री, ठीक है। विच इज अप्रोच द फुट ऑफ द टावर ऑफ द यूनिफॉर्म स्पीड से इधर की तरफ आ रही है, टावर की तरफ। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेसेशन ऑफ द कार इज टू बी 60 डिग्री। बढ़ के कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है, क्योंकि पास आ गई। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस सी पॉइंट से बी पॉइंट तक की जो पहुंचने का जो टाइम है ना, वो बताना है हमें। तो देखो यहाँ से ये बता रहा है 6 सेकेंड लेटर, तो डी से लेके सी तक कितने मिनट सेकंड में आया? 6 सेकंड में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी सेकंड में आएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल को लेके चलते हैं। तो ए बी जो है वो क्या हो जाएगा? ए बी को ऊपर रख लेते हैं, बी सी को नीचे रख लेते हैं। तो ए बी अपॉन बी सी क्या हो गया? 10 कितना? 60 डिग्री। ओके, 10 60 डिग्री। ए बी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 10 60 डिग्री होता है √3, तो बी सी इंटू √3 ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी में लेके चलते हैं। ए बी अपॉन जो बी डी है उसको लिख लेते हैं। ए बी अपॉन बी डी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 10 30 डिग्री। हमें पता है 10 30 डिग्री क्या होता है? ए बी इज इक्वल टू बी डी को हम लिख लेते हैं बी सी प्लस सी डी। बी डी क्या है? बी सी और सी डी को प्लस कर दे तो वो है, और 10√3 का वैल्यू होती है 1/√3, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में जो LHS है वो है इक्वल, तो RHS को भी हम इक्वल रख लेते हैं। तो बी सी √3 बराबर है बी सी प्लस सी डी अपॉन √3 आ जाएगा, ठीक है। √3 की जब ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो बी सी इंटू √3 हो जाएगा, जो कि है बी सी प्लस सी डी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया? 3BC, और ये जो बी सी है इधर आके घट जाएगा, बी सी बराबर है सी डी। तो सी डी की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से सी डी की वैल्यू आ जाएगी 3BC में से 1BC घटेगा, 2BC बच जाएगा। तो सी डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2BC। अब देख रहे हैं, अगर इफ़ यहाँ पर लिखते हैं इफ़ सी डी जो कि है 2BC ट्रेवल्स इन 6 सेकेंड्स, ठीक है। तो 2BC 6 सेकेंड में होता है, तो BC कितनी देर में ट्रेवल करेगा? तो BC ट्रेवल्स हाफ में कर जाएगा इन 6/2 सेकेंड्स, जो कि होती है 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है 3 सेकेंड, ओके। BC कितनी देर में ट्रेवल करेगा? 3 सेकेंड में, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट द डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट्स आर कंप्लीमेंट्री। मतलब एंगल जो है 2 पॉइंटों के ऊपर एक टावर से जो एंगल है वो क्या है? कंप्लीमेंट्री एंगल है। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है एक को थीटा मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? थीटा माइनस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं कंप्लीमेंट्री क्या होता है? जो इसको और इसको जोड़े तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने थीटा मान लिया एक को, और एक को मान लिया 90 माइनस थीटा, तो इनको दोनों को जोड़ते हैं तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिल जाएगा हमें? 90 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको मान लेंगे, एक को थीटा मान लेंगे तो एक क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब हम देखते हैं इसको प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 60 मीटर। तो प्रूव लिखना है, टू प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हमें जो ए बी है वो कितना होगा? 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रूव करना है। तो हम देखते हैं, हम यहाँ से देखते हैं गिवन क्या है। जो बी सी है वो गिवन है 4 मीटर एंड जो बी डी है वो है 9 मीटर, ओके। तो हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के अंदर हम देखते हैं जो ए बी अपॉन बी सी है वो क्या हो जाएगा? 10
थीटा हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी बी सी टेन थीटा, जो कि है बी सी की जगह 4 और टेन थीटा की जगह टेन थीटा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी और डी में। तो ए बी डी में ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा। ओके, और ए बी इज इक्वल टू बी डी की जगह 9 रख देते हैं। 9 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। ठीक है, तो और कोट थीटा की जगह पे हम लिख लेते हैं 1/10 थीटा, तो 1/9/10 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये था इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ए बी यहाँ पर देख रहे हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी, मतलब ए बी का मान क्या है, सिमिलर दिया हुआ है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि ए बी और इसको 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर ले। देखिए फर्स्ट, यहाँ से मैं फर्स्ट तरीका बता रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, हम इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर ले तो ए बी और ए बी मिलके तो ए बी स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 टेन थीटा इंटू 9/10 थीटा। तो टेन थीटा से हम टेन थीटा को कैंसिल कर देंगे। ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 4 जा 36, और ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा, जब हम रूट अप्लाई करते हैं तो ए बी का मान आ जाएगा +-6। अब ये प्लस की वैल्यू ले लेंगे तो यहाँ से हम ले लेंगे ओनली प्लस की वैल्यू और माइनस की वैल्यू छोड़ देंगे, तो ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, ये तो था सिंपल तरीका। ठीक है, अब हम एक और तरीके से यहाँ से कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई हम क्या कर लेते हैं, इक्वल रख लेते हैं। ए बी और ए बी को एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को इक्वल रख लेते हैं, मतलब 4 10, यहाँ से हम अलग से देख रहे हैं 4 10 थीटा इज इक्वल टू 9/10 थीटा। टेन थीटा के साथ स्क्वेयर बना जाएगा, टेन थीटा स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 9/4। अब हम क्या करते हैं, रूट अप्लाई कर देते हैं। तो रूट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा +-3/2। भाई 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3, 4 का 2। अब हम प्लस की वैल्यू को लिख लेते हैं, तो हमें रिलेशन पता चल गया, टेन थीटा क्या है, 3/2, जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हमें पता चल गया 3:2। तो कितने से मल्टीप्लाई करें, कि यहाँ पर हमें देख रहे हैं बेस क्या है, बेस हमारे पास है 4, तो 4 बनाने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 2 से इधर भी परपेंडिकुलर से भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर तो 4 है ना, बी सी क्या है 4, और जो ए बी बन जाएगा वो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया है 2 से, मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो 4 बन गया, और यहाँ पर क्या हो गया 6। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर क्या था, पी क्या है, परपेंडिकुलर ए बी था, वो कितना आ गया 6 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो हम किसी भी तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो जो आपको आसान लगे वो अडोप्ट कर लीजिए, वो समझ लीजिए और वही कर लीजिए। ठीक है, मुश्किल वाला छोड़ दीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप प्लीज़ अपने सभी सहपाठियों तक ये क्वेश्चन पहुंचा दीजिए, और ताकि वो उनको भी इनका पूरा लाभ मिल सके, उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले और वो भी आगे बढ़ सके। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।